कैसे हो प्यारे बच्चों? बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। बच्चों अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है आप उसको जाके देखिए कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इसमें चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका हमें वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि मुझे एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट से एपी बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे से ये पूछा गया है। तो बेटा सॉल्यूशन में मैंने यहां पे क्या लिया बच्चों देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमने यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखा बेटा, चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर यहां पे लिखा हुआ है जी ₹15। चार्जेस फॉर सेकेंड किलोमीटर, पहले किलोमीटर का हमने अगर सिर्फ हमें 1 किलोमीटर जाना है तो हमें 15 रुपए देने हैं, अगर 2 किलोमीटर जाना है तो हमें 15 प्लस में 8 दैट इज 23 रुपीज का मुझे पेमेंट करना है। इसी तरीके से बेटा थर्ड किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो 15 प्लस में 8 मेरे पास कितना आया बेटा 8 8 16 मेरे पास आया 31। चार्जेस फॉर फोर्थ किलोमीटर अगर किसी को 4 किलोमीटर जाना है तो बेटा 3 किलोमीटर का तो हमें पता है और प्लस में 8 कर देते हैं तो कितना आता है बेटा मेरे पास 39। तो यहां पे क्या है जो मेरे पास सीक्वेंस जो आया है, देख जो सीक्वेंस मुझे मिला है वो कौन सा है 15, 23, 31, 39। मेरा ये पैटर्न बन रहा है बेटा यहां पे हेयर। अब मुझे पता करना है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमें यहां पे चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन है हेयर। फर्स्ट टर्म क्या थी बच्चों, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 15 और डी कितना था। अब यहां पे डी निकालने के लिए बेटा जब हम टर्म्स को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले निकालते हैं D1। D1 का फॉर्मूला होता है बच्चों A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों हमारे पास, A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म 23 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 8। D2 कितना है बच्चों A3 माइनस A2 31 माइनस 23 सॉरी विच इज इक्वल टू 8। बेटा यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा मूव कर देता हूं सो दैट कि मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना सकूं अपनी रिमेनिंग पोर्शन को लिखने के लिए। तो यहां पे क्या लिखा बेटा मैंने D1 इज इक्वल टू D2 सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। बेटा जो ये सीक्वेंस है ये हमारा एक एपी की फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा यहां पे फॉर्मेशन कर रहा है। आइए बच्चों ये हमारा फर्स्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसमें बेटा 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो चारों पार्ट का सॉल्यूशन हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वही स्टेटमेंट है बेटा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि अगर 1/4 ऑफ द एयर अगर वो हर बार निकाल देता है तो उसके बाद क्या बनता है। तो मेरा बेटा यहां पे स्पेशल सॉल्यूशन मैं यहां पे देने वाला हूं आपको। तो वो क्या है देखिए बच्चों, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, वो मैंने क्या लिया बच्चों देखिए 64 कितनी है 64 केजी ले सकते हो, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे 64 केजी ले लिया, ये थी उसमें प्रेजेंट। देयरफॉर
एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट 1/4 ऑफ 64। 1/4 ऑफ 64 का मीनिंग क्या है बेटा? कितनी एयर निकल चुकी है वहां से? यहां से हो चुकी है 16 kg। कितनी बेटा? 16 kg मैंने एयर इसमें से क्या कर दी है? रिमूव कर दी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा जी, अब बात क्या करता हूं? सो एयर लेफ्ट इन, अब बताइए जी एयर कितनी रह गई है सिलेंडर में? 64 थी पहले, 16 kg निकल चुकी है। 64 में से 16 करेंगे तो बेटा क्या आएगी मेरे पास? 48 kg। पहले थी 64 kg, अब रह गई है 48 kg। देयरफॉर एयर रिमूव्ड इन सेकेंड अटेम्प्ट, बेटा अब भी हर बार कितना निकलेगा? 1/4 ऑफ, अब 1/4 ऑफ किसका निकलेगा बेटा? 48 का। अब बच्चों आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहली बार में उसमें से 16 kg रिमूव हुआ था, दूसरी बार में उसमें क्या हुआ था? 12 kg हो रहा है। तो यहां पे हमने क्या लिखा? हेयर, तो बच्चों यहां पे क्या है? हेयर अमाउंट ऑफ एयर एयर रिमूव्ड इन both attempts is not, बेटा दोनों बार में उसने बराबर बराबर गैस बाहर या हवा बराबर नहीं निकाली। पहले अटेम्प्ट में जो निकली थी वो कितनी थी बेटा? 16 kg, और फिर कितनी निकली? 12 kg, जो कि सेम नहीं है। सो गिवन सीक्वेंस does not forms an AP, an AP कि ये भैया AP को फॉर्म नहीं करेगा, हर बार डिफरेंट। अगर मैं अब 48 में से 12 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा बेटा? 36। 36 का 1/4 करूंगा तो वो आएगा 9। तो तीसरी बार में 9 kg गैस निकलेगी। तो हर बार बराबर बराबर गैस, क्योंकि एपी का बनता है जब डिफरेंस क्या है? हमेशा सेम। तो बेटा देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर बार बेटा यहां पे थोड़ा सा कोई वैल्यू मुझे इनकम्प्लीट लग रही है। मैं कह रहा था बच्चों यहां पे वेल आफ्टर एवरी और द फर्स्ट मीटर 150 है। यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे 150 है कि पहले मीटर का ₹150 है और उसके बाद का वो कितना चार्ज करता है? हर एक मीटर पे 50-50 रुपए बढ़ाता जाता है। तो सॉल्यूशन में हमने बच्चों क्या लिखा? चार्जेस फॉर डिगिंग 1 मीटर कितना है बेटा? ₹150। चार्जेस फॉर डिगिंग 2 मीटर, अगर भैया 2 मीटर उससे हम खुदाई कराते हैं तो वो क्या लेता है? 150 + 50 इट मीन्स 200। चार्जेस फॉर डिगिंग 3 मीटर, हमने उससे कह दिया भैया 3 मीटर की खुदाई करनी है तो उसको क्या पेमेंट करनी होगी? 150 + 50 + 50 इट मीन्स 250। चार्जेस फॉर डिगिंग 4 मीटर, बच्चों कितना आया? 3 मीटर का था 250 प्लस में 1 मीटर और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 300। देयरफॉर यहां पे हमें क्या मिला? जो हमारा सीक्वेंस है वो कौन सा है? सीक्वेंस फॉर्म्ड इज 150, 200, 250,
300। बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, हेयर फर्स्ट टर्म इज, हमारे पास है 150, D1 होता है बेटा A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 50। D2 क्या होता है बेटा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, 250 माइनस 200 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 50। तो यहां पे हमेशा वो 50-50 रुपए बढ़ा रहा था। इट मींस हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ये एक एपी फॉर्म हो रही थी बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना आंसर देंगे, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो given information makes an AP। तो यहां पे एक AP बच्चों ये बना रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, यहां पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब भी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा, जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए और सिर्फ 8% का मैं इंटरेस्ट लेता हूं, तो वो मैं हर महीने जो लूंगा उससे 10,000 पे 8% पे 800 रुपए मैं उससे लेता रहूंगा एवरी मंथ। ये कॉन्स्टेंटली सेम चलेगा 800 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 पे 800 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मैंने उससे इंटरेस्ट लिया नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो इंटरेस्ट 800 रुपए उसका भी इंटरेस्ट लूंगा। ये होता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा बच्चों, मैंने यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिया, लेट प्रिंसिपल अमाउंट क्या था मेरा, बच्चों मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूं मैं 10,000। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 8% पर एनम। टाइम क्या है बेटा, हम ले रहे हैं पर एनम, तो वो साल में बढ़ता जा रहा है। तो हमने यहां पे क्या किया, इन फर्स्ट केस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। टी में हर साल एक साल लेता जा रहा हूं। प्रिंसिपल क्या है बेटा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 1। 10,000 इंटू 100 8 अपॉन में 100, 2 zeros कैंसिल। तो बेटा पहले साल जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा मुझे 10,800। बच्चों मैं यहीं पे साइड में कर रहा हूं, इन सेकंड केस का मतलब क्या है बेटा, अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। अमाउंट ये था अमाउंट फॉर 1 ईयर, ये हो गया अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में मतलब कि जो प्रिंसिपल था पहले का, जो पहले का अमाउंट है वो सेकंड का प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो चुका है बेटा। 10,800 इंटू, बेटा इसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था 108 अपॉन में 100। 100 से 100 को बेटा मैंने कैंसिल आउट किया, तो यहां पे क्या आया, मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो क्या आ रही है बेटा 11,664। पहले हमें जो पहले साल में जो अमाउंट मिला था वो क्या था 10,800 विच इज द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज 11,664। Here A1 is not equal to A2, कि दोनों में मुझे बराबर अमाउंट नहीं मिल रहा, मेरा गैप बराबर नहीं है। सो गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म्स एन
एपी। मैं आपको पहले क्लियर करके चलाता बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमें इक्वल मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो होता है वो हमेशा बढ़ के मिलता है। क्यों मिलता है? कि जो पहले साल का प्रिंसिपल होता है, जो पहले साल का अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो जब अमाउंट ही बढ़ गया, प्रिंसिपल बढ़ गया, तो उस पे इंटरेस्ट भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।